हे गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस, आज बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का, जो टीयर वन का कितना फाइनल कट ऑफ जा सकता है, जिसके बाद आप एलिजिबल रहेंगे या क्वालिफाई कर जाएंगे आप आगे की प्रोसेस के लिए, यानी कि टीयर टू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर से पूरा ध्यान से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना है आपको कि आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए कट ऑफ, और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ। क्या होगी टीयर टू के लिए फाइनल कट ऑफ, कितने बच्चे टीयर टू के लिए पहुंचेंगे, आगे की तैयारी किनको जारी रखनी है, एक आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं। ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ऑलिव बोर्ड के साथ प्रिपरेशन करना बनता है, और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पूरे मार्केट में। और अपने प्राइसिंग प्लान्स और बाकी सारी चीजों के लिए भी जाना जाता है। आप यहाँ पे ऑलिव बोर्ड का एलीट पैक, जहाँ पे सारे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट, या आप सुपर एलीट जहाँ पे आपको सारे एसएससी एग्जाम्स के मॉक्स और सारे एसएससी एग्जाम्स के लाइव क्लासेस का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। तो सारी चीजों को आप कोड यूज करके सौरभ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलने वाला डिस्काउंट हर जगह पे 5% और एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा। तो यूज करिए कोड सौरभ ज्यादा से ज्यादा, और जुड़िए ऑलिव बोर्ड के साथ, शुरुआत करिए अपनी प्रिपरेशन। ये जो एनालिसिस है, इसमें जो जो पॉइंट कंसीडर करे गए हैं वो है 2019 में कितना कट ऑफ गया था, 2020 में कितना कट ऑफ गया था एसएससी सीपीओ का, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी 2019 में, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने थे 2000 आपका 19 और 2020 में। ठीक है, तो किस रेशियो में कितने गुना बच्चों को वहां पे सेलेक्ट किया गया, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, और उसी बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस आपकी एक रफ आइडिया लगाया है यहाँ पे, जो कि आपका क्या होना चाहिए आपका फाइनल कट ऑफ। अगर मैं बात करूं एसएससी सीपीओ 2019 की, तो 2019-20 का जो आपका एसएससी सीपीओ था, बीच में 21 में थोड़ा सा गैप आया, डायरेक्ट 22 का सीपीओ हो रहा। तो 19-20 का जो आपका सीपीओ था, उसमें अगर वैकेंसीज की बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर मेल की वैकेंसी थी 132 थी, फीमेल की 79 थी, और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2534 थी, और टोटल जो आपकी वैकेंसी थी वो 2745 वैकेंसी 2019-20 की निकली थी। अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो मेल कैंडिडेट का जो टीयर वन का पेपर वन का कट ऑफ गया था वो 101 नंबर यूआर का गया था। नॉर्मलाइज्ड आपका 91 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का माफ करिएगा 10 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस का वहां से 5 नंबर कम गया था, एससी का 70 और एसटी का 74 नंबर आपका कट ऑफ गया था। अगर आप रिस्पेक्टिव कैंडिडेट जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उन रिस्पेक्टिव कैंडिडेट को यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे सबसे ज्यादा ओबीसी से सेलेक्ट हुए थे। यूआर और ईडब्ल्यूएस सभी को काउंट करें तो 41888 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था पेपर वन में। और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखें तो थोड़ा सा यूआर की कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा गई थी, और ये क्यों गई थी, क्योंकि आपकी वैकेंसीज थोड़ा सा कम थी। फीमेल में 79 वैकेंसीज थी आपका दिल्ली पुलिस में, उस कारण से थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा देखने को मिली। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ज्यादा देखने को मिली, ओबीसी की भी कट ऑफ देखने को मिली, एसटी की ज्यादा नहीं मिली देखने को, लेकिन एससी की भी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे फीमेल में वो 4035 थी, 4035 जो है फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट की गई थी। अगर टोटल पूरा बात किया जाए कि टोटल लगभग कितने लोग थे, तो करीब करीब 46,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, है ना। और 46,000 लोगों को करीब करीब सेलेक्ट किया गया था, यानी कि 16 गुना टोटल वैकेंसी वैकेंसी की अगर बात करें तो 2745 वैकेंसी का 16 टाइम्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट को जो है कि आपका सेलेक्ट किया गया था, कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि जो एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस 2020 की जो वैकेंसीज थी 19 के बाद, तो दिल्ली पुलिस की बहुत कम आई थी मेल की वैकेंसी, आपको याद हो तो 20 वाली। फीमेल में भी काफी कम आई थी 78, और सीएपीएफ में भी काफी कम वैकेंसी थी। ओवरऑल भी केवल 1564 ही वैकेंसी आपकी 2020 में आपकी एसएससी सीपीओ ने रिलीज करी थी। तो यहाँ पे भी वैकेंसी हमें कम देखने को मिली थी। फिर अगर हम 20-21 का कट ऑफ देखें, तो यहाँ पे टोटल 25,962 कैंडिडेट आपके मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और आपका यहाँ पे जो है कि कैंडिडेट जो फीमेल में सेलेक्ट हुई थी वो 2239 थी। अगर आप इनको यहाँ पे ऐड करके देखें तो करीब 28,201 लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, और जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1564। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल कितना 18 गुना लोग सेलेक्ट हुए थे, 1564 लोग, और उनका अगर 18 से गुना कर दिया जाए तो इतने लोग आपके
पेपर 1 में सेलेक्ट किए गए थे 18 लोग, 18 गुना, माफ करिएगा। तो 19 में 16 गुना और 20 में 18 गुना लोगों को सेलेक्ट किया गया। ज्यादा सेलेक्ट भी इसीलिए थोड़ा सा किया गया क्योंकि वैकेंसी काफी कम थी, ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट काफी कम थे, क्योंकि पिछली बार 46,000 जहां लोगों को सेलेक्ट किया गया था, इस बार केवल 28,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था पेपर 1 में, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी ही ज्यादा कम थी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स सेलेक्टेड कैंडिडेट हल्का सा 2 से आपको इंक्रीज दिख रहा है, 2 के फैक्टर से। अगर बात करें यूआर की कट ऑफ, तो 114 नंबर ऑब्वियसली ज्यादा जानी थी। फीमेल की बात करें तो ऑब्वियसली ज्यादा जानी थी, वैकेंसीज कम थी तो 114 के करीब गई थी। वहीं पे ओबीसी की 107, फीमेल में 113 गई थी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की काफी ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज देखने को मिला था, काफी ज्यादा ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है उसमें ईडब्ल्यूएस की ऑलरेडी आपकी बढ़ जानी है। फाइनल कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस की टीयर 2 के बाद, पेपर 2 के बाद ऑलरेडी बढ़ जाएगी। एससी की भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली थी, एसटी की भी ज्यादा देखने को मिली थी, मेल और फीमेल हर जगह पे जो है एससी एसटी सबकी वैकेंसी कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा देखने को हमें मिली थी। सीधी सी बात था, सीधा इम्पैक्ट यही था कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी, पूरा कट ऑफ का जो था मेन रीजन यही था ऊपर जाने का। तो अगर हम इन सारी बातों को ध्यान दें और ये देखें कि भैया 2022 वाला जो अभी आप पेपर दे रहे हो, इसमें वैकेंसीज कितनी है, तो पहली बात तो 4695 आज तक की सबसे ज्यादा, मतलब अभी तक जितना हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों को, तो अभी तक की सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज हैं 4695, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट है इस बार। इस बार अगर बात किया जाए तो टोटल अगर मेल कैंडिडेट को देखें तो 228 आपके केवल मेल कैंडिडेट का एसआई इन दिल्ली पुलिस आपका यहाँ पे जो है कि वैकेंसी है। तो पिछली बार कहाँ 78 के करीब था, 90 के करीब, और यहाँ पे इस बार 228। और फीमेल में भी अगर बात करें, केवल एसआई इन दिल्ली पुलिस अगर हम फीमेल की बात करें तो आपका यहाँ पे 112 वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस में आपका मेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं और फीमेल का भी ज्यादा है। आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं, यूआर का ओपन से 79 है, ईडब्ल्यूएस की 42 है, ओबीसी की 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ओपन से 180 है, फिर एक्स सर्विसमैन है ना, स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 23 है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 180 ही मेन वैकेंसी है आपके लिए, ओपन कैंडिडेट जो है। और उसी तरह से फीमेल की जो ओपन की वैकेंसीज हैं वो आपकी यूआर की है, सारी ओपन की वैकेंसी है 112 फीमेल की। तो इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा है, 4695 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4695 में अगर आप यहाँ पे 340 घटा दें तो कितना आता है, 4695 में अगर आप 340 यहाँ पे घटा दो तो जो निकल के आता है वो आता है 4355। तो 4355 अभी भी सीएपीएफ की वैकेंसीज है। क्या है, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वैकेंसीज है। तो इस बार का अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो पेपर का लेवल है उसमें जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है, जो आपका बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट था, वो एवरेज अटेम्प्ट कहीं गिर रहा है 111 सवालों से लेकर के 100 आपका यही कोई 25 सवालों के बीच में, यहीं पे आपका एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का आ रहा है। लेकिन अभी ये जो एवरेज अटेम्प्ट है ना, ऐसा नहीं होता। एवरेज अटेम्प्ट में अभी यहाँ पे आप एरर मानो, एरर बहुत ज्यादा होने वाली है, बच्चे बहुत एक्सेसिव अटेम्प्ट करके आते हैं, 10-15 इनफैक्ट 20% तक की एरर चली जाया करती है, ठीक है। मतलब 20% सवाल गलत हो गए, सीधे 110 में 20% मतलब 22 सवाल तो ऐसे ही गलत हो गए, 10 सवाल 11 सवाल तो ऐसे ही गलत हो गए। मतलब अगर एवरेज अटेम्प्ट यहां जा रहा है तो यही कोई, अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर आपका लाई करेगा 90 से 110 के बीच में, यहीं पे आपके जो है मार्क्स लाई करने लगेंगे, एवरेज मार्क्स अगर मैं बोलूं तो। अगर मैं एक्यूरेसी फैक्टर आपका बहुत आगे बढ़ाऊं, इतना भी नहीं होता है जितना मैं बोल रहा हूं, 90% भी एक्यूरेसी फैक्टर सबका नहीं होता है, ठीक है। फिर भी अगर एवरेज अटेम्प्ट देखें कि 110 से 120, 25, 30 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, तो 90 से 110 के बीच में आपका एवरेज मार्क्स रहने वाला है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अगर टोटल वैकेंसी मैंने कितनी बताई, 4695, अगर 4695 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम 17 रखें तो भी करीब, अगर 16 या 17 रखें तो भी आपके करीब जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं इस बार, आपके करीब 70,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। मिनिमम इतने कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा उसको कैंडिडेट को कम करना हुआ तो 50,000 प्लस भी कर सकता है। अब ये एसएससी के ऊपर है, क्योंकि अभी तक के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अकॉर्डिंग तो 70,000 होने चाहिए, लेकिन एसएससी का मन है, हो सकता है 50-55 हजार भी कर ले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसमें 65 से 70 हजार कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट जो है एसएससी करेगा सीपीओ के लिए, जो आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, आगे की प्रोसेस में आएंगे। तो इस बार मेल और फीमेल की अगर मैं कैटेगरी बताऊं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊं, जहां पे प्लस माइनस 3 मार्क्स का एरर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होने वाली है वो 106 से 108 नंबर के बीच में रहेगी। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट में जो यूआर की कट ऑफ होने वाली है वो आपकी 110 से
यहाँ पे 12 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 102 नंबर से 105 नंबर तक यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको, और अगर फीमेल की बात करें तो यही कट ऑफ आपको 105 से 108 नंबर तक के बीच में देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यही कट ऑफ आपको 92 से 95 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी, और फीमेल कैंडिडेट में अगर बात करें तो यही कट ऑफ आपको करीब-करीब 2 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, अराउंड 94 से 97, 98 मार्क्स तक भी जाने का चांस यहाँ पे बनता है। और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 86 से करीब आपका वही 89 मार्क्स तक यहाँ पे बनेगा, और एसटी कैटेगरी का आपका 82 से आपका 85 नंबर तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे अगर इसकी कट ऑफ बात करें तो यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहीं पे आपका अगर फीमेल में बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही सेम कट ऑफ यहाँ पे भी रहने वाली है कि करीब-करीब आपका 87 से आपका 90 नंबर के बीच में फीमेल में भी रहेगा, और यहाँ पे भी आपका सेम वही रहेगा कि 83 से 85 मार्क्स के बीच में कट ऑफ एसटी कैटेगरी की मेल और फीमेल की रहने वाली है। ठीक है? तो आप अगर देखोगे तो प्लस माइनस 3 मार्क्स देख लीजिएगा, टियर 1 के बाद ऑलमोस्ट इतना ही कट ऑफ जाने वाली है आपकी, जितनी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा इतना भी ज़्यादा आपका कठिन नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक है इस लेवल का, जिस लेवल का इस टाइम पे कॉम्पिटिशन है, उस लेवल में डेफ़िनेटली इस रेंज तक कट ऑफ जानी है। और अगर अब इस रेंज तक कट ऑफ जानी है, अब बात को समझिए, अगर इस रेंज तक आपकी कट ऑफ जा रही है, तो फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेफ स्कोर क्या होगा। तो अगर आप आगे रेस में रहना चाहते हैं, तो इस वक़्त अगर मैं बोलूँ तो सेफ स्कोर अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके 120 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं और 120 प्लस मार्क्स आपके आफ्टर आंसर की बन रहे हैं, तो आप पूरी तरह से यहाँ पे सेफ हैं। आगे की रेस में भी आप कई बच्चों से आगे रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी मेरी तरफ से एनालिसिस थी, जितना मैंने देखा, सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने बताया कि मैंने क्या चीज़ कंसीडर करी है। बाकी तो आंसर की और आपका जब आंसर की आ जाएगी और जब ये पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट टफेस्ट और ईज़ीएस्ट थी, तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे एनालिसिस हो पाएगी। लेकिन अभी रफली नॉलेज जो मैंने जो ऑली बोर्ड का जो कम्युनिटी पोल हुआ था, जो यूट्यूब में पोलिंग हुई थी, और जो आपका प्रीवियस ट्रेंड रहा है, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करते हुए आपके सामने एक कट ऑफ डिटेल दे दी। ठीक है? चलिए, तो यहीं पे खत्म करेंगे आज का सेशन। ऑली बोर्ड का एसएससी, बैंकिंग या रेलवेज़, हर जगह पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना है सौरभ। आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑलिव बोर्ड के से ज़्यादा बेहतरीन मॉक्स किसी प्लेटफ़ॉर्म के नहीं होते हैं। तो ऑलिव बोर्ड का एसएससी एलीट लेना तो बनता ही बनता है, और एसएससी एलीट के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना है सौरभ, ठीक है? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज़। उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।